हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए और कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए आप लोगों को ब्लॉग में बने रहना होगा, तो एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे कि सक्षम के हाथ में फ़ोन है। वो जब गेट के बाहर निकला था तो उसके हाथ में फ़ोन था और वो फ़ोन देखते-देखते ही कार में बैठा है, सॉरी कैब में बैठा है। तो वो इसलिए बैठा है क्योंकि उसको ना वोमिटिंग की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको हमेशा ही फ़ोन देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि उसको वोमिटिंग की प्रॉब्लम है। तो जब भी वो कहीं जाता है और उसको जैसे ही पता चलता है कि हम लोग कहीं कैब से जाने वाले हैं, तो उसका पहले ही रोना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फ़ोन दे देते हैं। अब फ़ोन के साथ वो बिज़ी हो जाता है, तो उसे जो गाड़ी की बदबू होती है ना, वो उसे पता नहीं चलता है और हम लोग जहाँ जाना होता है पहुँच जाते हैं। फिर भी आज उसने एक बार उल्टी कर ही दिया था। ये चीज़ ना उन्हीं लोगों को फ़ील होती है जिनको कि वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, जिनको नहीं है उनको ये चीज़ फ़ील नहीं होता है। तो ये चीज़ वही लोग समझ सकते हैं, तो इसलिए उसके हाथ में फ़ोन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको हमेशा ही फ़ोन देते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं एलांटे मॉल। एलांटे मॉल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज वहाँ पे है बच्चों की बर्थडे पार्टी। तो ये पार्टी है मॉल में, तो इसलिए हम लोग आए थे इनको छोड़ने के लिए। तो काफ़ी टाइम से आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 10-15 दिनों से ना तो कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ना कोई रील अपलोड कर रही हूँ। तो क्या कारण है? तो वो इसलिए क्योंकि मैं हो गई थी बीमार, मुझे ठंड लग गई थी। तो सबसे पहले सक्षम को लगा था, उसके बाद रिद्धिमा को, उसके बाद मुझे। पहले बच्चों से स्टार्ट हुई थी, तो इन्हीं को खाँसी, जुकाम, उसके बाद फ़ीवर और बच्चे तो फिर भी ठीक हो गए 2-3 दिनों में। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम हो गया, मैं 31 दिसंबर से ही बीमार थी और इतना मतलब मैं परेशान हो गई थी बीमार होकर के, मैं क्या ही बताऊँ। फ़ीवर एक तो उतर नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि फ़ीवर ने मेरे साथ दोस्ती कर ली है, तो वो उतर ही नहीं रहा था। मैं 5-6 जनवरी तक बीमार ही थी, उसके बाद इतनी वीकनेस हो गई खाँसी और फ़ीवर की वजह से कि जब भी मैं खड़ी होती थी तो मुझे मुझे ना चक्कर आता था और साँस चढ़ती थी, तो कोई काम-वाम करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। आप लोगों को तो पता ही है कि घर की लेडीज़ अगर कोई बीमार हो जाए, तो कितना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले खाने-पीने की प्रॉब्लम हो जाती है। कोई और बीमार पड़े तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर अगर कोई घर की लेडीज़ बीमार हो जाए तो सबसे पहले खाने-पीने की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि खाना-पीना बनाना तो बंद हो जाता है। फिर भी जैसे-तैसे हमारे घर का काम चल रहा था। वैसे तो मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं, खाने-पीने में बहुत नखरे हैं इनके, पर जब से मैं बीमार हुई हूँ, ये थोड़े से ज़्यादा शरीफ हो गया है। तो जो भी मैं बनाती हूँ, वो चुपचाप खा लेता है, जो भी बनता है। तो यही था रीज़न कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, अभी भी मैं बीमार ही हूँ। फिर भी यहाँ आई हूँ क्योंकि हस्बैंड बोले थे कि चलो तुम भी घर में अकेले क्या करोगी? क्योंकि यहाँ पे बच्चों की जो पार्टी है ना, वो 2 से 7 बजे तक है। तो हम लोग 1:30 बजे घर से निकले थे और ये जो मॉल है, ये हमारे घर से थोड़ी दूर पे है, आधे घंटे लग जाता है आने में। तो क्योंकि ठंड का मौसम है तो छोड़ के आना, फिर जाना, फिर वापस आना बच्चों को लेने के लिए, तो हस्बैंड बोले कि चलो वहीं पे हम लोग रुक जाएँगे और तुम भी अकेले घर में क्या करोगी, तो तुम भी चलो साथ में। हम लोग वहाँ पे थोड़ा-सा इधर-उधर घूमेंगे, टाइम पास हो जाएगा इतने देर में। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर गए और ऊपर में बच्चों को छोड़ने गए, क्योंकि जो बर्थडे पार्टी थी ना वो ऊपर में थी, टॉप फ्लोर पे। वहाँ पे एक गेम ज़ोन इन्होंने बुक किया हुआ था जिन्होंने बर्थडे पार्टी रखी थी और 3 घंटे वहाँ पे बच्चों को गेम एन्जॉय करना था और उसके बाद 5 से 7 थी जो इनके वो केक कटिंग होता, उसके बाद डिनर होता, तो वो 5 से 7 थी। तो हम लोग बच्चों को छोड़ दिए ऊपर, उसके बाद मैं नीचे आ गई, फिर इधर-उधर थोड़ा-सा घूमे और 5 घंटे पता ही है कि कितना मुश्किल हो जाता है टाइम पास करना। तो ये मॉल जो है ना, ये चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल है, एलांटे मॉल। और यहाँ पे चीज़ें इतनी महँगी है कि कोई चीज़ खरीदने के लिए ना 4 बार सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे लोग आते हैं टाइम पास करने के लिए, इधर-उधर घूमने के लिए, खरीदते बहुत कम ही लोग हैं। सब बस इधर-उधर टाइम पास करते हैं। तो हम लोग भी बस वही कर रहे थे। फिर भी हम लोग गए थे, ट्रेंड्स ब्रांड की जो है वहाँ पे एक शॉप है अंदर में, तो उनके ना 75% ऑफ चल रही थी, तो हम लोग वहाँ पे गए और 2 जैकेट खरीदे जो कि मैं सूट करना भूल गई थी। और
उसके बाद हम लोग 2 जैकेट खरीदी जिसमें कि एक हस्बैंड की थी, एक रिधिमा की थी। वो खरीदने के बाद हम लोग फिर नीचे गए और नीचे में थोड़ा-सा इधर-उधर घूमे, 1-2 पिक्चर क्लिक किए जो कि मैंने अपलोड भी किया है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया बना हुआ है ना, वो पिक्चर क्लिक करने के लिए ही बना हुआ है। और जो अंदर ये लॉक किया हुआ है, उसके अंदर टिकट लगती है, तो हम लोग बोले कि चलो छोड़ो क्या जाना अंदर, पिक्चर ही तो क्लिक करना है। तो हम लोग ऐसे घूम के आ गए। तो यहाँ पे ना मैं बस सामने से ना वॉक करते हुए आ रही थी और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप एक छोटा-सा मेरा वीडियो बना दो। वहाँ पे बीच में एक लड़की आ गई जो कि ये रेड जीन्स पहनी हुई है और व्हाइट टॉप। तो वो बीच में आ गई और वो उसको जैसे ही पता चला कि वो वीडियो शूट हो रहा है तो बाद में बोलने लगी सॉरी, सॉरी मैं बीच में आ गई, अब दोबारा से कर लो। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम लोग आ गए ऊपर और इतने में बज गए थे 6। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर में मैंने खाया था डोसा, हस्बैंड खाए थे छोले-भटूरे और बस इतना ही शूट किया मैंने आज। तो आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।